यहाँ पे मैं डमी जो है ना इनपुट टाइप टेक्स्ट, अच्छा अब मैं इसका ना वैल्यू, ठीक है, वैल्यू देनी है हमने, अभी स्टेट की वेरिएबल बनाते हैं। तो यहाँ पे हम पहले ना ये हम इसको साइन अप या रजिस्टर फॉर्म बना रहे हैं, तो कॉन्स्ट नेम लेंगे, सेट नेम, यूज स्टेट, ठीक है, और कॉन्स्ट मिल गया, ईमेल, सेट ईमेल, उसका पूछ लेता डेजिग्नेशन, कॉन्स्ट पासवर्ड, सेट पासवर्ड, यूज स्टेट। फर्ज करते हैं ये 3 हमारे पास इनपुट्स होंगे, ठीक है। तो वैल्यू नेम के साथ मैं इसको कनेक्ट कर देता हूँ, ठीक है, और ऑन चेंज पे अब मुझे ऑन चेंज क्या करना पड़ेगा, एक कॉल बैक फंक्शन पास करना पड़ेगा, ठीक है, और यहाँ पे देना पड़ेगा मुझे सेट नेम, क्या आएगा यहाँ पे मुझे लेना पड़ेगा ई, क्या आएगा इधर ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, ठीक है, और यहाँ पे मैं बी आर कर देता हूँ। तो ये हम 3 इनपुट्स बना रहे हैं, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट। क्या गलती कर रहे हैं हम, इसके अंदर फॉर्म बना रहे हैं, तो हम यहाँ पे हमने फॉर्म शुरू नहीं किया। जब फॉर्म बना रहे हैं तो मोस्टली हम फॉर्म का टैग यूज़ करेंगे, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, ठीक है जी। और यहाँ पे सबमिट का या रजिस्टर का बटन अभी यूआई के ऊपर कोई ख़ास तवज्जो नहीं दे रहे हम, रजिस्टर यूआई को 1-2 दिन में देखेंगे, अभी हम बेसिक समझ रहे हैं। तो ऐप में मैं अब ऐप में ही बनाया था, अच्छा हमने, तो मैं अब ऐप के अंदर ना लॉगिन फॉर्म, ये बटन, HR लिस्ट वगैरह इसमें बनाई थी। तो इस ऐप को मैं कॉपी करके ना पेस्ट कर रहा हूँ, ये ओल्ड पड़ा हुआ है, तो न्यू के अंदर जस्ट मैं इसको मैं कर रहा हूँ खाली, ठीक है। लिस्ट को भी देखते हैं अभी, और इसके अंदर मैं साइन अप फॉर्म को रेंडर करवा रहा हूँ, ठीक है जी। 3 इनपुट्स हैं हमारे पास साइन अप फॉर्म की, और इसको एक हम प्लेस होल्डर भी लगाते हैं, प्लेस होल्डर यूर नेम, प्लेस होल्डर यूर ईमेल, और प्लेस होल्डर क्या था, पासवर्ड, यूर पासवर्ड। तो ये 3 इनपुट्स हैं आपके पास, ठीक है। अब इस 3 इनपुट का हमने, अच्छा एक तो हमने यहाँ से सबके साथ लिंक करवा लेना, इसको ईमेल का ईमेल के साथ, पासवर्ड का पासवर्ड के साथ, ठीक है। और यहाँ पे अब आ जाएगा सेट नेम की जगह क्या आएगा इधर, सेट ईमेल, और ये सेट पासवर्ड। ये ऐसे ही चलेंगी ये चीज़ें, ठीक है, ठीक हो गया। और ये आपके पास यूर नेम ईमेल पासवर्ड आ गया। कैसे लेंगे, यहाँ पे हम हमने फंक्शन बना रखा है, और एक हम सबमिट का फंक्शन बना लेते हैं। तो यहाँ पे हम कहेंगे ऑन सबमिट, कि जब सबमिट हो तो हैंडल सबमिट का फंक्शन कॉल हो। अब हैंडल सबमिट का फंक्शन हम बनाते हैं कॉन्स्ट हैंडल सबमिट इज इक्वल टू कॉल बैक फंक्शन, कि जब ये फंक्शन कॉल हो तो यहाँ पे हमने ई लेना और उसको करना है ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट। ये क्यों कर रहा हूँ मैं, ये वाला क्यों कर रहे हैं हम, लास्ट टाइम हमने देखा था, क्यों कर रहे हैं जी। ये जब फॉर्म सबमिट होगा तो ये काम मैं क्यों कर रहा हूँ, क्या क्या कर रहे हो कोई। ये होता है कि जब हम फॉर्म के इस बटन को क्लिक करेंगे तो कंपोनेंट पेज जो है वो रीलोड होता है, यानी फॉर्म जो है वो किसी न किसी जगह पे सबमिट होता है, ये उसका बिहेवियर है।
फॉर्म का बिहेवियर ये है कि जब बटन पे क्लिक करेंगे तो फॉर्म दूसरे पेज पे, यहाँ पे जो एक्शन वाला पेज होता है वहाँ पे वो सबमिट होता है। तो हमने सबमिट नहीं करना, हमने जस्ट इसके इनपुट्स की वैल्यूज़ को लेना है। तो हम ये जो काम कर रहे हैं ये हम कह रहे हैं कि हैंडल सबमिट वाला ऑन सबमिट पे जब ये फंक्शन चलेगा तो उसके अंदर हमने इसको रोक दिया। हमने उसे कहा जो इसका डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है फॉर्म का सबमिट करवाने वाला जो काम करता है ये फॉर्म, उसको रोक दो, प्रिवेंट कर दो। प्रिवेंट का मतलब होता है रोकथाम करना। उसका जो उस फॉर्म का जो सबमिट होने वाला काम है उसको रोक दो। अगर मैं ये ना करूं, सेव करते हैं, तो आप देखना ये पेज रीलोड होगा। यहाँ पे कोई भी इंफॉर्मेशन डाली, ये देखो ये पेज रीलोड हुआ, ये रिफ्रेश हुआ, यहाँ पे ये घूमता है, ये देखो, ये देखो। ये जो काम है ये हमने रिएक्ट में नहीं करना, सिंगल पेज एप्लीकेशन बनाते हैं मोस्टली, तो इस वजह से हम इसको कर देते हैं e.prevent default। अब ये कुछ चीज़ें जैसे कि ये इनपुट से वैल्यू लेना, स्टेट में रखवाना, प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट करना, ये आपको हर फॉर्म में करनी पड़ेंगी ऐसे, तो ये ऐसे की ऐसी आएंगी। ठीक है, अब आप क्लिक करूंगा, देखो कोई रीलोड नहीं हो रहा। ठीक है, तो अब क्या होगा कि हम यहाँ पे फर्ज करो नेम ले रहे हैं, यहाँ पे ईमेल ले रहे हैं @gmail.com, यहाँ पे उसका पासवर्ड, अच्छा इनपुट टाइप पासवर्ड नहीं की, पासवर्ड, ठीक है, तो ये पासवर्ड ले रहे हैं। तो जब हम इसको क्लिक करते हैं तो हमारे पास ये फंक्शन चलेगा और इसके अंदर हमारे पास नेम, ईमेल, पासवर्ड, इस तरीके से तीनों वैल्यूज़ मिल जाएंगे। हम इसको console.log करते हैं, नेम, ईमेल, पासवर्ड, सेव करते हैं। क्लिक किया मैंने तो ये देखो ASD ये और ये, जस्ट हमने क्या कर रहे हैं अभी सिर्फ इनपुट से वैल्यूज़ ले रहे हैं कि इनपुट से फॉर्म के अंदर से इनपुट से वैल्यूज़ कैसे लेते हैं रिएक्ट के अंदर, हमने ये काम किया बस, और कोई काम नहीं किया। आगे उस वैल्यूज़ का करना क्या है वो हमने अभी कुछ भी नहीं किया। वैलिडेशन लगानी है वो भी हमने नहीं किया अभी, वो भी हम देखेंगे। पहले सिंपल वैलिडेशन देखेंगे, फिर इसके अंदर हम कोई लाइब्रेरी इंस्टॉल करेंगे, क्योंकि फॉर्म हैंडलिंग किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर फॉर्म हैंडलिंग सबसे टफ टाइम होता है, टफ काम होता है। ये जो फॉर्म हैंडलिंग होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है और मुश्किल होता है। ये इसमें बड़े प्रॉब्लम्स आते हैं जब बड़े बड़े फॉर्म्स होते हैं, डिफरेंट टाइप के इनपुट्स होते हैं, फिर पीछे से वैल्यूज़ ला के वहाँ पे प्रिंट करवाना होती हैं, बहुत कुछ होता है। तो फॉर्म हैंडलिंग के लिए अभी हम बिल्कुल सिंपल सा वे देखा रिएक्ट के अंदर, एक ये तरीक़ेकार है। अब जैसे जैसे ये ज़्यादा होती जाएगी ये वैल्यूज़, तो आपको हर एक की कोई ना कोई इनपुट फील्ड ये स्टेट बनानी पड़ेगी। अगर ये 10 हो तो 10 बनानी पड़ेंगी, 20 हो 20 बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाती हैं चीज़ें, प्रॉब्लम आ जाती है। हम फिर क्या करते हैं, इसका जो एक दूसरा हमने देखा था थोड़ा सा एडवांस लेवल, एक हमने देखा था ये वाला जो अभी हम कर रहे हैं। दूसरा तरीका क्या है जो क्लीन एंड स्केलेबल वे है, वो क्या है, वो ये कहता है कि आप एक ना स्टेट बनाओ, एक ही बनाओ, उसके अंदर एक ऑब्जेक्ट रख लो इस तरह से, ताकि आपको स्टेट ज़्यादा ना बनानी पड़े। आप एक ही स्टेट बनाओ लेकिन उस स्टेट के अंदर ऑब्जेक्ट रख लो एक, और उस ऑब्जेक्ट के अंदर खाली वैल्यूज़ रख लो, ऐसे नेम, ईमेल, पासवर्ड। फ़र्ज़ करो आपने 3 लेनी है। ठीक है, तो हम अब ये काम करते हैं। अब हम दूसरा वे देख रहे हैं हैंडल करने का फॉर्म को। तो हम कहते हैं कॉन्स्ट फॉर्म डाटा इज इक्वल टू सेट फॉर्म डाटा इज इक्वल टू यूज स्टेट, और इसके अंदर जो इनिशियल वैल्यू है वो हमने एक ऑब्जेक्ट रख दी। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट की फिर हमने की और वैल्यूज बनाई। अब ये की जो है कि इस ऑब्जेक्ट में क्या कुछ आएगा, इनिशियल वैल्यूज है, क्योंकि यहां पे जो हमने नेम दिया था वो इसके साथ लिंक था, यहां पे इसको इसके साथ लिंक कैसे करेंगे वो हमने देखना है। इसके लिए हमें ना सेकंड क्या करना पड़ता है, यहां पे आपको वैल्यू देने की जरूरत नहीं है, यहां पे नेम आपको ऐड करना पड़ेगा। नेम ये थोड़ा सा उससे चेंज हो जाता है। अब हम वैल्यू की जगह यहां पे हम अब हर इनपुट को एक नाम देंगे। उसकी कॉल आ रही है।
यहाँ पे हमने हर इनपुट को अब एक नाम देंगे, नेम इसका नेम ही है, ठीक है। वैल्यू की जगह इसका नेम, ईमेल, ठीक है, और यहाँ पे वैल्यू की जगह इसका नेम क्या है, ये पासवर्ड। अब ये जो नेम है ना, ये आपके इस ऑब्जेक्ट की कीज के साथ मैच होने चाहिए। यानी नेम पहला नाम है, कोमा, ईमेल, कोमा, और नीचे पासवर्ड, इनिशियल वैल्यूज हैं ये, ठीक है। ये मैच होने चाहिए। इस ऑब्जेक्ट के जो स्टेट के अंदर खाली ऑब्जेक्ट हमने रखा, इसकी ये कीज का नाम आपके इस नेम्स की वैल्यूज के साथ मैच होना चाहिए, ठीक है। यानी अगर मैं इसका नाम कर दूं यूजर नेम, तो यहां पे अब आप करोगे यूजर नेम ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। तो ईमेल हो गया, पासवर्ड हो गया। इसका मैच इनके साथ होना चाहिए, नंबर 1। ये तो हमारा हो गया। हैंडल सबमिट में अब हमने क्या चेंज करना, प्रीवेंट डिफॉल्ट ऐसे ही रहेगा, ठीक है। आगे हम क्या करेंगे, अब ये जो ई है ना, ई, इसको देखते हैं ई क्या चीज़ है। और यहाँ पे हमें सॉरी, अब ये हैंडल सबमिट वाला नहीं, ये तो अलहदा से हमारे पास पड़ा हुआ ना, सबमिशन वाला पड़ा हुआ। ये तो है फॉर्म को सबमिट करवाना है, फॉर्म सबमिट। ये जो इनपुट्स है ना, अब इसके ऊपर भी हमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। हमें एक और फंक्शन बनाना है, हैंडल इनपुट्स, ठीक है। ऐसे करके हमें एक और फंक्शन बनाना पड़ेगा। क्या कर रहा हूं, ऐसे। अब ये जो फंक्शन होगा, अब हम पहले तो कर रहे हैं ना सेट नेम ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, ठीक है। अब क्योंकि ये एक इसके लिए अलग अलग फंक्शन है, इसका अलहदा, इसका अलहदा, इसका अलहदा, ठीक है। अब इन तीनों का ना एक ही फंक्शन होगा, हैंडल इनपुट्स। इनपुट कर दें या इनपुट्स कर दें, जो भी आप इनपुट कर देते हैं। अब ये सारों का सिर्फ ये फंक्शन चलेगा, हैंडल इनपुट, हैंडल इनपुट, हैंडल इनपुट, ठीक है। और यहां पे हम लेंगे अब इसका इवेंट। अब ये हमने देखना है इसके इवेंट में हमें क्या मिलता है। सेव करते हैं। अब क्या होगा, तीनों इनपुट के चेंज करने पे एक ही फंक्शन चलेगा, हैंडल इनपुट। ये इसको अब इग्नोर करो, हैंडल इनपुट, ठीक है। इसको मैं ऐसे बंद कर देता हूं। यानी तीनों इनपुट के चेंज होने पे एक ही फंक्शन चलेगा, हैंडल इनपुट, और उसका हमने इवेंट ले लिया। अब आप इसको कंसोल लॉग करते हैं, फर्स्ट करो मैं इसको चेंज करता हूं तो हमारे पास ये इवेंट फायर हो रहा है। इवेंट फायर किस पे हो रहा है, ऑन चेंज का इवेंट फायर हो रहा है, ठीक है। ई इसके अंदर हमें चाहिए होता है, उसमें कैसे ले रहे थे हम, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू ले रहे थे, ठीक है। अब यहां पे हमारे पास ऑब्जेक्ट है, हमें दो चीजें चाहिए। हमें तो चाहिए, एक तो चाहिए टारगेट, ई डॉट टारगेट, तो वो है इनपुट, ये ऑब्जेक्ट ही की है। इसको ओपन करोगे तो इसके अंदर यहां पे देखो ये वैल्यू आ रहा होता है। ये ई जो है ना इवेंट है, ई डॉट टारगेट। इसको अगर हम करें, रिफ्रेश करते हैं, अब आप इसको करोगे तो आपके पास इनपुट आ रही है, यानी कि ई डॉट टारगेट पे हमें इनपुट मिलती है। अगर हम करें ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, तो हमने जो लिखा होता है वो मिल जाता है। और अगर हम करें कंसोल डॉट लॉग ई डॉट टारगेट डॉट नेम, तो इस इनपुट का हमें नाम भी मिल जाएगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट के अंदर हमें दो चीजें चाहिए, यूजर नेम की यूजर नेम में रखवानी है की में वैल्यू, ईमेल की ईमेल में रखवानी है, पासवर्ड की पासवर्ड में रखवानी है। तो इनके हमने ना नाम दे दिए एक एक। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको अगर करते हैं ए, तो अब बता रहा है कि इस इनपुट की वैल्यू ये है और ये यूजर नेम वाला अपडेट हुआ था। क्यों ऐसा कर रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं कि हैंडल इनपुट वाला फंक्शन तीनों पे सेम है।
पहले ये हर किसी का अलग-अलग सेट नेम, सेट पासवर्ड, सेट ईमेल वो था, अब एक ही फंक्शन है, इसलिए हमें उसका नाम भी चाहिए कि कौन सी इनपुट चेंज हो रही है और उसकी वैल्यू भी चाहिए। ये स्प्रेड ऑपरेटर वाला काम होगा। अब मैं इसको ख़त्म करता हूँ, फ़र्ज़ करते हैं रिफ्रेश कर देता हूँ, ईमेल को चेंज करता हूँ एस, तो देखो एस लिखा गया किस में, ईमेल वाली इनपुट पे, ठीक है। इसी तरह अगर मैं टी को चेंज करता हूँ तो टी लिखा गया किस में, पासवर्ड वाली इनपुट में। तो हमारे पास वैल्यू भी आ गई ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू और ई डॉट टारगेट डॉट नेम भी आ गया। अब हम करते हैं ऑब्जेक्ट वाला काम। अब हम यहाँ पे ये जो फॉर्म था इसको अब हम करेंगे सेट फॉर्म डाटा, ठीक है। ऐसे इसके अंदर डालेंगे ऑब्जेक्ट न्यू डॉट 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 फॉर्म डाटा, जो पहले ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, जो पहले वैल्यूज पड़ी होंगी, क्यों कि एट अ टाइम तीनों चेंज नहीं हो रही होंगी, एक चेंज हो रहा होगा, कोई भी एक। इस तरह करना है आपने, कोमा और हमने लिखना है ई, ऐसे अरे वाला लगाना है आपने, ठीक है। और इसमें डालना है ई डॉट टारगेट डॉट नेम, कि इस नेम की ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू होनी चाहिए। बस इतना सा काम करोगे आप, और हैंडल सबमिट के अंदर आके हम कंसोल लॉग करवा देते हैं इस फॉर्म डाटा को, कंसोल डॉट लॉग फॉर्म डाटा, सेव करते हैं। अब देखते हैं, मैंने लिखा अली, ठीक है। ये अभी कंसोल लॉग कौन से हो रहे हैं, ये हो रहे हैं, ठीक है। जैसे ही सबमिट किया तो ये देखो इस ऑब्जेक्ट के अंदर, इस फॉर्म डाटा वाले ऑब्जेक्ट के अंदर यूजर नेम पे आ गया अली। कैसे आया, दोबारा देखो, नेम को मैं चेंज कर रहा हूं, अली, ये क्या है ALI, ये अली, ये प्रिंटिंग हो रही है। वैल्यू, फाइनल वैल्यू अली, और यूजर टारगेट नेम क्या था, टारगेट नेम क्या है यहाँ पे, यूजर नेम, वो इनपुट का नाम है, वो इनपुट फिर अब यहाँ पे रखी जा रही है कि ई डॉट टारगेट डॉट नेम, यानी कि यूजर नेम बराबर हो किसके, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू के, यानी कि अली के। अब ये ऑटोमेटिकली काम हो रहा है। अब मैं जब दूसरी इनपुट चेंज करता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ पासवर्ड ईमेल abc@gmail.com, ठीक है, क्लियर करते हैं। अब क्या होगा, अब पहले तो वो ओल्ड वैल्यूज रखेगा, याद है वो ओल्ड वैल्यूज, ये स्प्रेड हो रहा है, ओरिजिनल फॉर्म डाटा स्प्रेड हो रहा है, ठीक है। अब अगर आप सबमिट पे क्लिक करोगे तो आपके पास ये फाइनल रिजल्ट आएगा। ईमेल पे ईमेल मिल रही है हमें, पासवर्ड खाली है, यूजर नेम पे हमें यूजर नेम मिल रहा है। अब जब मैं पासवर्ड को चेंज करूंगा तो होगा क्या, ये वैल्यू होगी हमारी, वो जो पासवर्ड लिखा होगा, नेम होगा, यहाँ पे आ जाएगा पासवर्ड की, और यहाँ पे आ जाएगा उसकी वैल्यू। यानी ये ई डॉट टारगेट डॉट नेम का मतलब है इसका नाम पासवर्ड, और वैल्यू का मतलब है जो उसमें लिखा गया है, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिख दिया सीक्रेट, ठीक है। क्लियर करता हूँ, दोबारा सबमिट पे क्लिक करता हूँ, तो अब देखो मुझे इस ऑब्जेक्ट के अंदर तीनों वैल्यूज मिल गई हैं। थोड़ा सा टेक्निकल है, आगे चल के हम लाइब्रेरीज यूज करेंगे तो इसको सरसरी से हम देख लेते हैं कि ये क्या चीज़ हो रही है। असल में हो क्या रहा है, इसके लिए हमें चाहिए होती है अलग-अलग से इनपुट्स। अगर फॉर्म बड़ा हो गया तो आपको स्टेट्स भी 10 चाहिए होंगी, फर्ज कर लेते हैं। ये इसका सलूशन है कि एक ऑब्जेक्ट के अंदर एक ही फंक्शन को यूज करके हम किस तरीके से इनपुट्स ले सकते हैं। उसके लिए हमें थोड़ा सा इनपुट में चेंज करना पड़ा। क्या करना पड़ा, वैल्यू को हटा के नेम देना पड़ा, ठीक है। फिर यहां पे आके हमने एक सिंगल फंक्शन बना लिया, हैंडल इनपुट, हर ऑन चेंज के ऊपर एक ही फंक्शन कॉल कर दिया। फिर क्या हुआ, हैंडल इनपुट की हमें, जब हैंडल इनपुट का हमने इवेंट लिया, इवेंट के अंदर जो टारगेट होता है वो इनपुट खुद होता है, उसकी वैल्यू होती है जो उसमें लिखा जा रहा होता है, और ई डॉट टारगेट इनपुट और उसका नेम जो कि हमने उसको दिया होता है, एट्रीब्यूट नेम, यूजर नेम, नेम ईमेल नेम, पासवर्ड, उस इनपुट को जो नाम दिया होता है। और ये आपने जो नेम है ये आपने इसके ऑब्जेक्ट की कीज से मैच करना लाजमी, क्योंकि ये आगे जाके ये स्प्रेड ऑपरेटर यूज हो रहा है।
यहां पे क्या होता है, क्योंकि एक टाइम में एक इनपुट चेंज हो रही है। अब देखो ये मैंने लिख दिया ना, ठीक है। अब मैं फर्ज करो ABC की जगह कुछ और, अली की जगह कुछ और लिखता हूं। अब मैं बाकी इनपुट्स को चेंज नहीं कर रहा, ये हैंडल इनपुट हर चेंज के ऊपर चल रहा है। अब इसमें होगा क्या, मैं अली की जगह सलीम लिख देता हूं, ठीक है। क्लिक करता हूं, रजिस्टर पे क्लिक किया तो अब इसका नाम सलीम आ गया। क्यों आ गया, उसने पूरा का पूरा पहले ओरिजिनल फॉर्म डाटा डाला। ये कल मैंने ऑब्जेक्ट का जब स्प्रेड कर रहे थे हमने देखा था, ठीक है। यानी उसने ये चीज डाली। मैं इसको यहां से कॉपी करता हूं, ठीक है। मैं आपको JSiter में इसको समझाने की कोशिश करता हूं। ये हमारे पास आ गया ऑब्जेक्ट। अच्छा जी, लेट और फॉर्म डाटा इज इक्वल टू दिस। तो हम इसको एक एक की को नीचे ले आते हैं, यस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, इसके अंदर यूजर नेम है, ईमेल है, पासवर्ड है। अब एक इनपुट चेंज होती है, ठीक है। तो फॉर्म डाटा इज इक्वल टू न्यू इनपुट चेंज हो रही है। चेंज हो रही है जी, फर्ज करो पासवर्ड चेंज हो रहा है या नेम चेंज हो रहा है, यूजर नेम चेंज हो रहा है। तो क्या होगा, जैसे ही यूजर नेम चेंज होगा तो ये फंक्शन चलेगा। ये फंक्शन क्या कर रहा है, पहले यहाँ पे डॉट 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 फॉर्म डाटा को पुट कर रहा है, यानी ओल्ड ऑब्जेक्ट, ये सारा का सारा ऑब्जेक्ट इधर आ जाता है। यानी इसकी की वैल्यूज ये वाले, ये सारी की सारी इधर आ जाती है। फिर कोमा लगा के हमने उसे कहा ई डॉट टारगेट डॉट नेम। तो वो टारगेट डॉट नेम क्या था, वो था जी यूजर नेम। कॉलन ये बराबर हो जाए, अब वैल्यू डाली है राइट साइड पे, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू ये बराबर हो जाए खालिद के। अब फॉर्म डाटा को आप कंसोल लॉग करवाओगे तो क्या होगा, फॉर्म डाटा ये देखो खालिद हो गए यूजर नेम। क्यों, पहले उसने पूरी की पूरी कीज डाल दी, फिर क्योंकि फॉर्म डाटा चेंज हुआ था ई डॉट टारगेट डॉट नेम, ठीक है। और आपके पास वो ओवरराइड हो जाता है पुरानी की के साथ। ये काम, ये स्प्रेड ऑपरेटर को जरा अच्छी तरह समझ लो तो आपको ये चीजें समझ आ जाएंगी। इसलिए मैं बार बार आपको कहता हूं कि ये इसी की बेस है, आगे और भी टेक्निकल होती जाएगी। तो यहां से ये जो तरीकेकार है ये सेम यही है, बस ये उसका जरा क्लीन वे है। उसके अंदर ये भी सही है, ये नहीं कि ये गलत है, ये भी सही है। एक ये तरीकेकार भी है फॉर्म हैंडल करने का। तो कहीं पे हम ये यूज कर रहे होंगे, जब बड़े फॉर्म होंगे तो वहां पे हम ये यूज कर रहे होंगे, जब एडवांस फॉर्म्स में जाएंगे तो फिर हम एक थर्ड पार्टी लाइब्रेरी यूज करेंगे, ठीक है। तो क्विकली जो है ना, क्विकली आपके पास 15 मिनट है 11 बजे तक, ठीक है, बल्कि 11:15 बजे तक, 11:15 बजे तक आप इसको स्प्रेड को, फॉर्म को पहले इस तरह करो, फिर इस तरीके से करने की कोशिश करो। जो पूछना है फिर पूछ लो, और इसको कोशिश करो समझ के करने की कोशिश करो। अब ये प्रिवेंट डिफॉल्ट, ये सबमिट के ऊपर आ रहा है, ठीक है। मैं इसको